तो उसका श्रेय भी नीतीश को मिला, उसका लाभ भी नीतीश को जनता ने दिया। तो यही कुछ कारण रहे। बाकी नरेंद्र भाई ने जो जिस ढंग से वहां पर प्रयास किया कि हम विकास को मुद्दा बनाएंगे, और उसको जनता ने स्वीकार भी किया है। हमारी कुछ सीटें तो ऐसे हारे हैं हम, जैसे 200 वोट से, 400 वोट से। एक जैसे जंजारपुर है, वो 431 वोटों से हारे, कहीं हम 122 वोटों से हारे। ऐसी कुछ सीटें हैं जो बिल्कुल नैरो मार्जिन पर रहा। आप यदि वोटों का गणित निकाल करके देखेंगे तो नंबर 2 पार्टी इस समय वहां बिहार में, या यूं समझे कुल मिलाकर के वोटों के हिसाब से तो सबसे बड़ी पार्टी बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी है। आज भी सीटें बेशक कम आई है हमारी, लेकिन वोट जो आप गणित निकाल करके देखेंगे तो सबसे बड़ी पार्टी बिहार के अंदर, यानी लालू की पार्टी या नीतीश की पार्टी, दोनों अलग अलग पार्टियां हैं, और उनको आप यदि पूरा आंकलन कर लेंगे तो सबसे बड़ा वोट बिहार में हमको मिला। जी चलिए यादव साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जातिवाद की बात कर रहे हैं, जातिवाद में विश्वास नहीं करती एनडीए बीजेपी, और आप लोगों ने जातिवाद को तुष्टीकरण की राजनीति करके, और ये यानी कि ये कह सकते हैं कि शुद्ध भाषा में है कि ओछी राजनीति करके, ओछे हथकंडे अपना करके, मैं नहीं कह रहा हूं, ये बीजेपी का लगातार आरोप है कि इसे बुनाने की कोशिश की और इस षड्यंत्र में आप लोग कामयाब रहे। ये जो बीजेपी का आप देखते आ रहे हैं कि शरारत तक जलते रहे, हमेशा अपना 1% पर लेते, जैसे अग्नि आग दिखाती है वैसे आग की जैसे फूटती है और बाद में राख होकर समाप्त हो जाती है। बीजेपी का हमेशा रह आगे भी रहेगा। अब जातिवाद की बात करें, अगर महाराष्ट्र में चुनाव होता है तो मराठा की बात करते हैं, राजस्थान में चुनाव होता है तो जाट की बात करते हैं, बिहार यूपी में चुनाव होता है तो यादव की बात करते हैं। ये जहां बाहुल्य जहां क्षेत्र होता है वहां समाज को जोड़ दिया जाता है, और बीजेपी समाज को और आम जनता को बांटने के सिवाय और कुछ काम नहीं करता है। मोदी जी ने न जाने किस प्रकार के आरोप लगाए, लालू जी पे इतने आरोप लगाए, जबकि लालू जी उस पैनल में थे नहीं, और ऐसी ऐसी बातें आपके मीडिया के द्वारा हमने भी सुनी है, मन से भी सुना है, जो स्वयं लालू जी के परिवार पे भी आरोप लगाए। वो मैं आपके चैनल पे बोलना नहीं चाहता हूं, क्योंकि हमारे सरस्वती बैठी है गले में, और उस सरस्वती को हम उस भाषा में यूज नहीं करना चाहते हैं। उनका परिणाम सामने जनता ने मुंह तोड़ के जवाब दिया, और बिहार की जनता ने एक शुरुआत कर दी है कि न जात का है न पात का है, यह सभी धर्म सभी जातियों का वोट है, और हम उस राजनीतिक दल, उस पार्टी को, उस महागठबंधन को चाहते हैं कि जो जनता का विकास करेंगे। अब रही बात विकास की बात, विकास में दीजिए, देखिए अगर शिक्षा की बात करें तो बिहार में सबसे पहले पूरे हिंदुस्तान में बच्चों को साइकिल बांटी, और वो साइकिल से वो गए। उसके बाद में बिजली का आपका परसेंटेज है, बिजली कितनी बड़ी, रोड का देख लिए कितना बड़ा। मोदी जी ने 1.25 करोड़ का पैकेज, 1,65,000 का पैकेज, क्योंकि जो 2014 में जो चुनाव दिया था, जो 15 लाख का 100 दिन का जो काला धन का, क्या बिहार में यूथ पढ़ा हुआ नहीं है? क्या बिहार का किसान पढ़ा हुआ नहीं है? आज जो वोट यदि दिया है महागठबंधन को, वो 95% वोट वहां के किसान और वहां के किसान के यूथ और इस सोच को रखने वाला दिया है। मोदी जी को अब आगे सबक लेना चाहिए कि हवा में लठ नहीं मारना चाहिए। यदि ये हवा में लठ मारा तो इसका जनता परिणाम तुरंत देगी। अब जनता स्वयं जवाब पर और जबान पर लठ मारना सीख चुकी है। यही मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल की बात से। और इसी बात के ऊपर मैं ये भी कहूंगा बीजेपी को कि अब आपके अच्छे दिन नहीं, अब मैं कह रहा हूं कि आपके बुरे दिन चालू हो गए हैं। ये बिहार की जनता ने आपको अपने डिक्शनरी में प्रथम पेज पर लिख के बता दिया है। जी चलिए, जैसे लट तो सही जगह ही दिया था उन्होंने, लेकिन वो पढ़ नहीं पाया। अब ये कह सकते हैं हाँ में तो नहीं घुमाया मोदी ने, लेकिन एक बात अलग है कि वो ठिकाने पे नहीं लगा। ये कह सकते अंधेरे में चला सकते हैं हम। चलिए अनिल जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। ये बात तो मानी जानी चाहिए, खैर देखिए बीजेपी स्वीकार नहीं कर रही है। नरेंद्र मोदी को कहीं ना कहीं इस बात पर विचार करना चाहिए, या बीजेपी विचार करेगी कि मोदी साहब की लोकप्रियता में कहां कमी क्यों आ रही है। दूसरी बात, एक मुझे अच्छे से ध्यान है कि अटल बिहारी वाजपेयी का वक्त और लाल कृष्ण आडवाणी का वक्त अपने सहयोगियों का बड़ा सम्मान करते थे, चाहे वो नीतीश कुमार हो या चाहे शिवसेना हो या फिर बादल ग्रुप हो या ओम प्रकाश चौटाला हो, जो भी उनके सहयोगी रहे। बीजू जनता दल एक सहयोगियों के कुनबा हुआ करता था इनका, जिसे एनडीए बना था। शरद यादव खुद उसके मुखिया रहे हुए हैं। लेकिन अभी कहीं विश्वास की कमी है। अभी भी जिन लोगों के साथ में टिके हुए हैं उनके साथ भी कोई अच्छे संबंध में नहीं कह सकता। शिवसेना आए दिन कुछ बात कहती है, उधर बादल के साथ में पंजाब में भी इनके डिफरेंसेज कोई बहुत
मतलब ये नहीं कह सकते हैं कि संबंध जो डिफरेंसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। तो विचार करना चाहिए कि कमिंग डेज में जिन स्टेट्स में इलेक्शन होगा वहां पे थोड़ा सा इनको गौर करना होगा कि अभी यह विश्वास अभी भी बिल्कुल उसी पे रहेगा, कुछ विचार करेंगे। दिल्ली के हार के बाद में मुझे लगता है कुछ सबक लिया नहीं बीजेपी ने। देखिए, जो बिहार का इलेक्शन है ये कुछ साधारण इलेक्शन नहीं है, मैं इसको असाधारण इलेक्शन मानता हूं। भारतीय राजनीति की नई दिशा तय करने वाला इलेक्शन है। मोदी जी का जो स्टाइल चल रहा था अभी तक का, वो बीजेपी की जो भावना के अनुरूप नहीं था। बीजेपी हमेशा सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करती रही है और सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ती रही है। वो उन्होंने अपना रूप ऐसा लोगों के सामने पेश किया गया है कि अगर मोदी इस टाइम बीजेपी में नहीं रहेगा तो बीजेपी कहीं पे भी नहीं रहेगी। तो ये उनको एक सबक दिल्ली के इलेक्शन के बाद बिहार में किया गया। दूसरी ये बात है कि बिहार के हर इलेक्शन में नई नई बातें की गई और लोगों की भावना के साथ खेला गया, या लोगों को ये कहा गया कि अगर आप ऐसे नहीं चलेंगे तो इसका ये परिणाम होगा, जो लोगों ने नकारा है। मैं इसी बीजेपी की बात कर रहा हूं। 2005 में जब जनता दल यू नीतीश और सुशील मोदी के साथ बीजेपी का गठबंधन हुआ और इलेक्शन स्टार्ट हुआ, तो बीजेपी की नेतृत्व ने, बिहार के नेतृत्व ने केंद्रीय नेतृत्व को कहा कि नरेंद्र मोदी हमारे राज्य में इलेक्शन कैंपेन करने के लिए नहीं आना चाहिए। आप देखिए 2005 से 2015 में क्या चीज हुई थी। 2008 में फ्लड आया, बहुत बड़ी बाढ़ आई। नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, नरेंद्र मोदी ने सहायता देने की पेशकश की, जिसको ठुकराया। बीजेपी ने भी ठुकराया, वहां के नेतृत्व ने, और नीतीश कुमार ने भी ठुकराया। तो मेरा कहने का मतलब है कि बिहार की जनता लोकतांत्रिक वे में बहुत ज्यादा एडवांस लोग बाग हैं। आप उनको बातों से फुसला नहीं सकते, आप उनको सांप्रदायिक वे में उनको ढाल नहीं सकते। ये बहुत परिपक्व जो है मतदाता है वहां का, और उसने इस इलेक्शन से दिखा दिया कि हम किस तरीके से चलेंगे। हम लोकतांत्रिक वजह से चलेंगे, हम सिर्फ बातों से नहीं चलेंगे।